जय दोस्तों, आगे पढ़ते हैं। कल हमने क्या पढ़ा था? रस पढ़ा था। ठीक है, रस में अनुभाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, उद्दीपन, ये सब क्या होता है पढ़ लिया। आगे पढ़ते हैं। आज 10th में आपके क्या है? हास्य रस है और करुण रस है। दो ही रस पढ़ने हैं आपको 10th क्लास में। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। तो हास्य रस पढ़ते हैं। देखो, हास्य रस क्या होता है, मतलब जैसे आप कोई काव्य पढ़ते हैं, ठीक है, कोई भी कविता पढ़ते हैं, तो अगर आपको कविता पढ़ के क्या हो, हंसी आ जाए, ठीक, ठीक, उस कविता को पढ़ने पर क्या हो, हंसी आ जाए। है ठीक। जैसे चुटकुल्ला सुनते क्या होता है, हंसी आती है। उसमें कौन सा रस है? हास्य। ठीक। कॉमेडी देख लेते हैं, क्या होता है? हास्य। तो ऐसे कविता कोई पद्य पढ़ना है, ठीक है, तो उसको पढ़ने पर क्या हो, आपको हंसी आ जाए। ठीक। जैसे विरहा सुन लो, कौन सा? शंकर जी का विवाह है, सुनो बहुत मजा आता है। सुने होगे नहीं? पहले हास्य रस पढ़ लो, फिर पहले वो सुनते थे यार, अब भुला गए हैं। परिभाषा क्या होती है? किसी व्यक्ति अथवा किसी पदार्थ के विकृत रूप समझ रहे हो, हैं? जैसे किसी की नाक टेढ़ी है, ठीक, और तुमको देख के हंसी आ गई, अरे नाक ये देखा टेढ़ है, ठीक। मान लो किसी का नाक की जगह लगा, नाक कान की जगह लगी, तो देख के हंसी आएगी, ठीक। इसको कहते हैं विकृत रूप। मान लो कोई छोटा है, किसी का मुंह टेढ़ा है, जबड़ा ऐसे हुआ है, तो क्या होता है, देख के हंसी आती है, लेकिन हंसना नहीं चाहिए, ठीक है। किसी का भी हो सकता है, ठीक। तो कह रहा है विकृत रूप, मतलब किसी का रूप क्या है, विकृत रूप, ठीक। दूसरा क्या है, किसी का आकार, मान लो कोई बहुत छोटा है, कोई लोग बौने को देख के हंसने लगते हैं, ठीक। तो ये सब हंसना नहीं चाहिए, किसी का आकार देख के, ठीक। उसके बाद विचित्र वेशभूषा, जोकर देखे हो, जोकर, उसकी वेशभूषा क्या होती है, विचित्र होती है, ठीक। मतलब उसका पहनावा है, मान लो क्या अंडरवियर कहाँ पहननी है, नीचे पहन ले सर में, वो तुमको हंसी आएगी, ठीक है। टी शर्ट पहनना है ऊपर, तो टी शर्ट को पहन ले पैंट की जगह, पैंट को पहन ले टी शर्ट की जगह, तो ये क्या होगा, विकृत वेशभूषा, ठीक। मतलब उसकी वेशभूषा क्या हो, मतलब विचित्र हो, वेशभूषा क्या हो, विचित्र हो, तब हंसी आएगी, ठीक। उसके बाद बातचीत कोई करे, है कोई बातचीत करे, आपको हंसी आ जाए, ठीक है, ठीक है। तो विचित्र क्या होता है कि वेशभूषा और बातचीत, मान लो आप किसी से बातचीत करते हो तो आपको हंसी आता है। और चेष्टा मतलब समझते हो, एक्टिविटी से, हैं, ठीक। मान लो कोई आपको हंसाने के लिए, हैं, क्या करे, हंसाने के लिए, ठीक। तो छोटा बच्चा हंसाने के लिए क्या करता है आदमी, उसके सामने नाचने लगेगा, बाबू बाबू, हैं, ठीक। या इसे गाड़ी चलाने लगता है चलाने लगो तो उसको मजा आ जाती है। मतलब चेष्टा, कोई एक्टिविटी करो, ठीक। जैसे किसी को हंसाने के लिए उसके सामने नाचने लगो, तुम कॉमेडी करने लगो, ठीक है, भयानक तरीके से। चेष्टा मतलब समझो, एक्टिविटी ऐसी करो कि इससे उसे हंसी आ जाए, ऐसा कोई काम करो कि हंसी आ जाए, तो ये क्या होती है, चेष्टा। तो आदि को देखकर क्या हो, हृदय में, ठीक, हृदय में क्या हो, विनोद का भाव। विनोद मतलब क्या होता है, खुशी का भाव। तो विनोद का भाव क्या हो, उत्पन्न हो, विनोद का भाव उत्पन्न हो, वही क्या होता है, हास्य कहलाता है। क्या कहलाता है, हास्य। हास्य क्या है, स्थायी भाव है, ठीक है। हास्य क्या है, स्थायी भाव, ठीक। यही हास्य स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से पुष्ट होकर, पुष्ट मतलब जानते हो ना, कहीं खा पी के एकदम पुष्ट हो गया, ठीक, ठीक। मतलब पुष्ट मतलब ये तीनों हो, विभाव भी हो इसमें, अनुभाव भी हो, संचारी भाव से पुष्ट हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, हास्य रस कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, हास्य रस कहते हैं, ठीक है। आगे समझ में, ठीक। अब इसका एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, इसका एग्जांपल, ठीक। आगे देखते हैं हास्य रस का एग्जांपल, ठीक है। हास्य रस का एग्जांपल क्या है, हंसी हंसी भाजे देख दुल्हा दिगंबर को, ठीक है। ये क्या, इसमें किसका वर्णन किया गया है, भोलेनाथ का विवाह, ठीक है, सावन का महीना है, ठीक है, बोल बम, तो ये क्या है, हंसी हंसी भाजे देखी दुल्हा दिगंबर को। दिगंबर मतलब क्या होता है, जो नग्न हो, कपड़ा ना पहना, ठीक। श्वेतांबर मतलब जो सफेद कपड़ा पहने, और दिगंबर जो बिना कपड़ों पहने। तो दूल्हा कैसा था, दिगंबर, बिना कपड़ों के था, हंसी हंसी भाजे, ठीक, ठीक। आगे देखते हैं,
हंसी हंसी भाजे देखी दुल्हा दिगंबर को, ठीक, दुल्हा क्या था, दिगंबर था, ठीक, उसको देख, अब कोई नंगा आदमी आ जाता है बारात में, क्या होता है, आदमी हंस हंस के गिर पड़ता है, खासकर फीमेल्स क्या होती है, एकदम नया दुल्हा देखा है, मान लो अच्छा रहे तो जीजक देख लिया, ये तो जीजा बहुत अच्छा है, सहेली वाली कहिए, ऐसे थोड़े मतलब दीदी पसंद करेंगे, हैं, ठीक, औकात दिखता है। देखो आगे, पाहुनी, पाहुन कहते हैं दामाद को, ठीक है, पाहुन क्या कहते हैं, दामाद को, ठीक है। तो आगे क्या लिखा है, पाहुनी जे आवे हिमाचल के उछाह में, शादी कहाँ हुई थी भोले बाबा की, भोले बाबा का विवाह कहाँ हुआ, हिमाचल, हिमाचल राजा, ठीक, तो वहाँ पे वही लिखा है कि पाहुनी जे आवे, मतलब जो दामाद आवे हिमाचल के उछाह में, ठीक, उनके घर में, ठीक है। आगे है शीश पर गंगा हंसे, भोलेनाथ के शीश पर क्या है, गंगा, कह रहे शीश पर गंगा हंसे, ठीक है, हैं, सब हंस ही रहे हैं इसमें, कोई रो नहीं रहा है, मतलब हास्य रस का ही, ठीक, भुजनी भुजंग हंसे, ठीक, भुजनी भुजंग हंसे, ठीक, भुजंग मतलब क्या होता है, सांप, पर्यायवाची है, सर्प की पर्यायवाची है, तो भुजनी भुजंग, सांप हर जगह था, यहाँ भी बाजूबंद भी सांप का बन गया था भोलेनाथ का, ठीक, होता है ना बाजूबंद, सांप का ही था, गले में सांप थे, ठीक, कान में भी सांप पहना दिया गया था, ठीक है, हर जगह कमर में भी एक सांप बांध दिया गया था, जिससे उनका क्या, वो जो जिस पे बैठते थे पीताम्बर, उसको भी उसमें बांध दिया गया था, ठीक, तो ये क्या था, भुजनी भुजंग हंसे हास को ही दंगा भयो, मतलब हंसी का दंगा हो गया है, मतलब इतने लोग हंसने लगे, समझ रहे हो, हास का ही दंगा, दंगा मतलब समझते हो, दंगा हो गया, मतलब सब हंस पड़े एकदम, हास को दंगा भयो, नंगा के विवाह, ठीक है, नंगा के विवाह, ठीक। अब इसमें क्या है, इसमें किसको देख के हंसी आई है, भोले बाबा को, ठीक है, भोलेनाथ को देख के हंसी आई है, यहाँ पे आलम्बन क्या हो जाएंगे, भोले बाबा, भोलेनाथ, ठीक है। उसके बाद क्या है, अब क्या क्या चीजें देख के उनकी हंसी आई है, मान लो किसी को देख के हंस रहे हो, क्या क्या चीजें, विलक्षण वेशभूषा, वेशभूषा ये ऐसी थी, ठीक, और उसके बाराती भी भयानक भयानक, भूत प्रेत सब गया था बारात में, ठीक, तो विलक्षण वेशभूषा की वजह से। अनुभव क्या था, स्त्रियों का हंसना, ठीक है, भागना, ठीक, बच्चा सब भागेगा ही, ठीक है। उसके बाद कुछ लोग क्या हुआ, खड़े रह गए, बारात में भूत आया है, अब जिसके चारों तरफ भूत होगा बेचारा खड़ा रहेगा सीधे, भैया छूना नहीं, भैया तो वो छूना नहीं, अगर छू लिया तो जान निकल जाए, एकदम खड़ा होता है ना, कुछ लोग चौंक नहीं जाते हैं, हे माही हुए चारों तरफ भूत है भूत, हैं, तो कम पर गए हैं, खड़ा रह जाना भाई, वो भगवान की बारात है, खाना कम नहीं होता, इंसान के लिए ये सारी चीजें हैं, ठीक है, भगवान जानता है, भगवान का फुल फॉर्म पता है तुम लोग, आप ही बताते हैं, ठीक। संचारी भाव क्या होता है, संचारी भाव, अब देखो ये सारी चीजें देख के तुम्हारे मन में जो भाव उत्पन्न होंगे, तो भूत ऊत देखा होगा, सब सांप हो है देखा होगा, तो उसके बाद क्या होगा, उसको भय लगा होगा, डर, तो भय हो गया। दूसरा भाई जिसके घर बारात आई होगी, जिसके दामाद होंगे, तो उसको क्या होगी, खुशी होगी, है भाई, जो उनके दूल्हे के दामाद सास ससुर होंगे उनको खुशी होगी, है, जो दुल्हन के घर वाले होंगे भाई, उनके घर में बारात आई तो उनको खुशी होगा, हर्ष होगा, ठीक, तो हर्ष हो गया संचारी भाव। दूसरा चपलता, ठीक, चंचलता है, चंचलता क्या होती है, कुछ लोग एकदम देखो दिया हुआ सोना रखते, बोलिए ना, है, दोस्तों से आज हमारा दिया है भैया, बोलो ना, आज बोलो ए सब वाला भाई सुन ले यार, कट ऐसे देखता है ना सब, तो वही चपलता, एकदम सुनाने लगना, ठीक, कहते हैं ना ज्यादा सुना, चंचलता जिसको कहते हैं, चंचल, ठीक, ये चपलता होगी। उसके बाद क्या, तो ये हो गया तुम्हारा क्या, हास्य रस का एग्जाम्पल, ठीक, हास्य रस का एग्जाम्पल क्या आएगा, पहले देखो कहेगा हास्य रस क्या होता है, क्वेश्चन कैसे आया, देखो समझो लिखना कैसे है, एकदम बढ़िया से पूरे नंबर आने चाहिए, एक नंबर कटना नहीं चाहिए, ठीक, 2 नंबर का है, 2 नंबर पूरा लिखोगे। पहले क्या कहेगा, हास्य रस अथवा करुण रस में किसी एक रस का स्थायी भाव लिखते हुए उसका उदाहरण दीजिए, ठीक, पहले हास्य रस की डिफिनेशन लिखोगे, परिभाषा, ठीक, हास्य रस का, उसके बाद उसका लिखोगे स्थायी भाव, तो हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, हास होता है, क्या हास, ठीक, उसके बाद क्या लिखोगे, एग्जाम्पल लिखोगे, क्या लिखना है, एग्जाम्पल लिखना है, ये उदाहरण लिखना है, ये उसके बाद उदाहरण लिखने के बाद तुम्हें लिखना पड़ेगा इसमें आलम्बन क्या है, उद्दीपन क्या है, और अनुभाव क्या है, और संचारी भाव क्या है,
तब जाके पूरे पूरे 2 नंबर मिलेंगे। ठीक, दूसरा एक आता है कि आपको एग्जाम्पल दे देगा, ठीक है, ये उदाहरण दे देगा, कहेगा इसमें कौन सा रस है, कौन सा रस है, तो ये एग्जाम्पल देगा। पहले तुमको क्या होगा, इसमें लिखना पड़ेगा स्थायी भाव, ठीक है, तुमको इसको डिटेल करना पड़ेगा कि इसमें क्या ये चीज हो रही है, बताना पड़ेगा कि ये भोलेनाथ की बारात मतलब विवाह का दृश्य है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, आलम्बन भोले बाबा है, उद्दीपन विलक्षण वेशभूषा है, अनुभव स्त्रियों का खड़ा ये सब रहना, सज्जाली भाव भय हर्ष चपलता है, और इसमें क्या है, इसमें हास्य क्या है, स्थायी भाव है, और इसमें रस कौन सा है, हास्य रस, ठीक, तो ये एक एग्जाम्पल इस तरीके से आएगा, नहीं तो ये, ठीक, भगवान के फुल फॉर्म लिखते हैं, देखो भा ग वा न, ठीक, भा से होता है भूमि, भा से होता है भूमि, गा से होता है गगन, ठीक, आसमान जिसे कहते हैं, वा से होता है वायु, और ना से होता है नीर, ये तीनों को मिला दोगे तब भगवान बनता है, ठीक है, भा से भूमि धरती, गा से आसमान गगन, वा से वायु, ना से नीर, कहते हैं क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीर, इन 5 तत्वों से शरीर बना है, क्षिति से है, भूमि से, अन्न खाते हैं तो भूमि तत्व प्राप्त हो जाता है, पावक कहते हैं जठराग्नि, पेट में आग लग जाती है, जठराग्नि, पेट की आग को जठराग्नि कहते हैं, क्षिति जल, क्षिति जल, जल पीते हो मिल जाता है, पावक आग हो गई, गगन आसमान तक, इसलिए आसमान में देखा करो 10-20 मिनट, खूब शांति मिलेगी, ऐसे खड़े हो जाओ, पहले होती थी एक्सरसाइज, ऐसे देखना होता है, कभी भी देखो एकदम 10 मिनट 20 मिनट देखो तो इतना एकदम शांत महसूस होगा। उसके बाद क्या है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, हवा हो जाती है, समीर मतलब, इन 5 तत्वों से तुम्हारा शरीर बना, अगर तुम इन 5 तत्वों से दूर होगे तो शरीर क्या होगा, डिसीज आएंगे, बीमारियां होंगी शरीर में, ठीक, और इसके से आदमी दूर हो रहा है, पानी प्यास लगी है, कोल्ड ड्रिंक मंगा रहा है, किसी को पानी प्यास लगती है तो कोल्ड ड्रिंक मंगा रहा है, इतनी गर्मी में, है? हवा खानी चाहिए बाहर की, तो पंखा की हम लोग खा रहे हैं अंदर से, है? तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है, अब भूमि का मतलब क्या है, रासायनिक खाद डाल के सब खराब कर रहे हो, तो ये हो गया हाथ से रस, क्या हाथ से रस, ठीक, खूब सारे इसके एग्जांपल है, कम से कम 5-6 एग्जांपल पढ़ लो, इसको याद करना है रोज, इसको जैसे होता है ना, भोजपुरी गाना रिलीज हुआ, राजा जाई बाजार ले ले आई को पूरा, समझ लो ये रिलीज हो गया, आज ये गाना रिलीज हो गया, अभी क्या करना है, एग्जांपल्स याद करो खूब सारे, इसको पहले पढ़ो 10 बार, उसके बाद बिना देखे लिखो, ठीक, यही अब काम का है तुम्हारे, हैं, या हास्य रस का है, हास्य रस के 3 एग्जांपल याद कर लो बस, 3, ठीक, कितना 3, ठीक, एक याद कर लो, और इतना आसान, इसमें कोई कठिन नहीं, हंसी हंसी बाजे देगी दुल्हा दिगंबर को पाहुनी जे आवे, हिमाचल के उछाल में शीश पर गंगा हंसे, भुजन भुजंगा हंसे, हास को ही दंगा भयो नंगा के विवाह, ठीक, तो ये हो गया हास्य रस। अब क्या बचा, करुण रस बचा, क्या करुण रस, ठीक है, आगे देखते हैं दूसरा रस क्या है 10th के सिलेबस में, करुण रस है, क्या है करुण रस, ठीक, 2 ही रस याद करने हैं, ठीक, और यही दोनों 2 नंबर कंफर्म है आना, ठीक, परिभाषा क्या होती है करुण रस की, किसी प्रिय वस्तु, आपकी किसी प्रिय वस्तु या व्यक्ति के नाश, ठीक, या आपकी कोई प्रिय वस्तु टूट जाए या उसका नाश हो जाए, या किसी व्यक्ति की चोट लग जाए, या किसी व्यक्ति का, आपके प्रिय व्यक्ति का स्वर्गवास हो जाए, ठीक, या अनिष्ट की आशंका, ठीक, अनिष्ट की आशंका मतलब किसी को आप क्या हो, हर्ट करना हो, ठीक, ऐसा हो कि हर्ट करने की आशंका हो, अनिष्ट करने की आशंका हो, या इनके विनाश से, मतलब या इनके विनाश से हृदय में उत्पन्न क्षोभ या दुख को क्या कहते हैं, करुण रस कहते हैं, ठीक है, प्रिय वस्तु क्या है, किसी प्रिय वस्तु या व्यक्ति के नाश या अनिष्ट की आशंका या इनके विनाश से हृदय में उत्पन्न क्षोभ या दुख क्या कहलाता है, करुण रस, क्या कहलाता है, करुण रस कहते हैं, से उत्पन्न जो दुख होता है उसे क्या कहते हैं, करुण रस,
इसका स्थायी भाव क्या है? शोक है। क्या? शोक इसका स्थायी भाव है। ठीक। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास। क्या है? हास। ठीक। अब इसमें विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के संयोग से पूर्णता प्राप्त होने पर शोक नामक स्थायी भाव से करुण रस की क्या होती है? निष्पत्ति। ठीक। ठीक है। अब आगे देखते हैं एग्जाम्पल। आगे देखते हैं करुण रस का एग्जाम्पल, उदाहरण देखते हैं करुण रस का। मणि खोए भुजंग सी जननी। ठीक। जननी। मणि खोए भुजंग सी जननी, मतलब कह रहा है कि जैसे सांप की जननी जो होती है, सांप हो तो वो क्या हो? अपनी मणि खो दे, है? मतलब सांप अपनी मणि खो दे। फन सा पटक रही थी शीश, है? मान लो कोई जैसे नाग नागिन होता है ना, नागिन की मान लो मणि खो गई तो अपना सर पटकेगी। ठीक है। फन, फन उसका होता है फन सा पटक रही थी शीश, जैसे वो फन पटकती वैसे वो शीश पटक रही थी। ठीक। हाँ, शीश मतलब क्या होता है? सर। ठीक। अंधी आज बनाकर मुझको, कौन कह रहा है ये? श्रवण की माता। अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय, किया न्यास तुमने जगदीश। ठीक है। क्या? किया न्याय, क्या? किया न्यास मिल गया, न्याय। किया न्याय तुमने जगदीश। जगदीश मतलब जगत के ईश। ठीक। अब इसमें देखो क्या है, इसमें स्थायी भाव का पढ़ के लगा होगा। ठीक है। पढ़ोगे तो इसमें क्या होगा? शोक है। क्या है? दुख प्रकट कर रहा है कोई। इसमें कौन सा अस्थायी भाव हो जाएगा? शोक हो जाएगा। अब इसमें विभाव क्या हो जाएगा? किसके कारण उत्पन्न हुआ ये सब? श्रवण। ठीक है। श्रवण के कारण उत्पन्न हुआ तो आलम्बन हो जाएंगे। ठीक। विभाव का ही भाग तो आलम्बन होता है। ठीक। उसके बाद आश्रय किसके मन में? भाई हम पढ़ रहे हैं, तुम पढ़ लो, जो पढ़ रहा होगा उसके। तो जो पढ़ता है उसे कहते हैं पाठक। पाठक के मन में उत्पन्न हुआ। उद्दीपन कौन थे उस टाइम पे? वहाँ प्रेजेंट दशरथ की उपस्थिति में हुआ ये। ठीक। भाई दशरथ ही लेके गए थे उनके माता पिता के पास। ठीक है। अनुभव क्या हो जाएगा? सिर का पटकना। मतलब देखने के बाद क्या एक्टिविटी करेगा वो? सिर पटकेगा। उसके बाद संचारी भाव क्या उत्पन्न होगा उसके मन में? ठीक है। संचारी भाव स्मृति। ठीक। मतलब याद आएगी पहले बचपन की, कैसे पाला पोसा था मैंने श्रवण कुमार को, ऐसा था मेरा श्रवण, मेरा पुत्र ऐसा था, बताओ मेरे लिए ये करता था वो करता था। ये क्या होगी? स्मृति, जिसे कहते हैं मेमोरी। पुरानी बातें याद आएंगी। ठीक। उसके बाद क्या होगा? विषाद होगा। विषाद मतलब दुख होता है। ठीक है। उसके बाद प्रलाप। प्रलाप मतलब क्या होता है? तेजी से रोना, प्रलाप करना। ठीक। कहीं लाल लाई रोवाना। ठीक है। चुपके से आदमी चुपके से भी रो सकता है, लेकिन छोटे बच्चों को देखो चिल्लाएगा, चार को उस तक आवाज आएगी, प्रलाप करता है वो, चिल्ला चिल्ला के रोएगा, है? आवाज करके रोना प्रलाप होता है। तो ये हो गया हास्य रस और करुण रस। ठीक। अब कल पढ़ेंगे क्या? अलंकार। क्या? अलंकार पढ़ेंगे। ठीक है।